नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं जो विषम सेमेस्टर के एग्जाम में बच्चों वो लास्ट दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 15 जनवरी तक फिनिश हो जाएंगे। तो टाइम बेहद आपके पास में बिल्कुल कम बचा हुआ है। ऐसे में आपकी तैयारी को धार देने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लासेस आपको देना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विगत 5 वर्षों से दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी सेमेस्टर में आप सभी के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है। तो आप सभी का साथ लगातार हमको मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के बारे में। बेहतरीन क्लास रहने वाली है, तो वीडियो पर एंड तक आप लोग बने रहना। जो भी फ्रेंड्स बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। सो अपन लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। प्यारे बच्चों, जो मृदा है, मृदा किसको बोलते हैं? जो सॉइल है, सॉइल किसे बोलेंगे? ये काफी बढ़िया प्रश्न है, इसको आपको समझना रहना पड़ेगा भाई। यानी जो मृदा है, मृदा किसको बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों, मृदा से आशय केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं है। यानी जो मृदा है, इसका मतलब यह नहीं कि ऊपरी सतह से ही इसका मतलब है, ऐसा नहीं है। ऊपरी सतह का तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, जैसे प्रकाश हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये चीजें भी जरूरी होती हैं। तो इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं बच्चों? मृदा में करते हैं। तो परिभाषा अपनी देख लेते हैं। यहाँ पे परिभाषा क्या रहने वाली है, परिभाषा को एक बार बेहतरीन तरीके से हम लोग देख लेते हैं। जो परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? तो मृदा से आशय केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से ही नहीं है, बल्कि उन समस्त पदार्थों व शक्तियों से है जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। वो क्या कहलाती है बच्चों? मृदा कहलाती है। यानी ऊपरी सतह का तो होना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में क्या है कि प्रकाश, वायु, जल, इन सब चीजों का होना भी बहुत जरूरी है। तो इन सबको क्या बोलते हैं बच्चों? इन सभी को बोलते हैं मृदा। अरस्तु ने तो यहां तक कह दिया, अरस्तु एक वैज्ञानिक हुए एग्रीकल्चर में, अरस्तु ने तो यहां तक कहा है बच्चों, अरस्तु ने तो यहां तक कहा है, अरस्तु के अनुसार मृदा की परिभाषा क्या है कि जो मृदा है, जो सॉइल है, ये बच्चों क्या है? ये पौधों का उदर होती है। ये क्या है? ये पौधों का उदर होती है, यानी पेट बोल सकते हैं। तो बच्चों ये परिभाषा किसने दी थी? अरस्तु के अनुसार मृदा की बहुत छोटी परिभाषा है कि मृदा पौधों का उदर होती है। बच्चों अरस्तु ने क्या कहा कि मृदा पौधों का उदर होती है, ये परिभाषा अरस्तु के अनुसार। तो अभी मैंने क्या पढ़ लिया? मृदा की परिभाषा पढ़ी है। एक तो ये परिभाषा है जो हमने पढ़ी है बच्चों, एक तो ये परिभाषा है और दूसरी अपनी ये परिभाषा है। ये परिभाषा अरस्तु के अनुसार। 2 परिभाषाएं मृदा की हमने यहाँ पे जानी है। अब अपन लोग इसी सीरीज में बच्चों जानेंगे क्या? कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यानी मृदा के अवयव कौन से होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मृदा के अवयव कौन कौन से होते हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ सॉइल समझना पड़ेगा आपको बच्चों। कंपोनेंट ऑफ सॉइल की बात करी जाए तो यहाँ पे 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। एक तो बच्चों क्या होगा? एक तो होगा वायु होगी जो कि 25%, जल भी 25% होगा, और जो हमारा मिनरल यानी खनिज पदार्थ वो 45% होगा, कार्बनिक पदार्थ 5% होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ सॉइल में कितने होते हैं? मृदा के अवयव 4 होते हैं। मृदा वायु 25% है ना, मृदा जल 25%, जैविक पदार्थ 45% और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% होती है। स्लाइड नंबर नेक्स्ट देखेंगे इसी सीरीज में अपन लोग बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए, आप सभी बेहतरीन तरीके से इसको थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया है ये पॉइंट। ब्रांचेज ऑफ सॉइल बच्चों, ये काफी बढ़िया प्रश्न है। ब्रांचेज ऑफ सॉइल के बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। ब्रांचेज ऑफ सॉइल के बारे में बच्चों समझो। मृदा विज्ञान की मुख्य 2 शाखाएं होती। नंबर एक बच्चों क्या है? पेडोलॉजी। बच्चों नंबर 1 क्या है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसकी एक शाखा बच्चों? मृदा की है।
पेडोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं जानते हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। जो सॉइल है वो क्या है बच्चों, एक प्राकृतिक पिंड है, एक नेचुरल बॉडी है। पेडोलॉजी बच्चों ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर हमसे बात करी जाए पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है बच्चों, ग्रीक भाषा का है। और इडेपोलॉजी भी किस भाषा का शब्द है, ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो मृदा है बच्चों, जो मृदा है ये किस भाषा का शब्द है, तो मृदा एक लैटिन भाषा का शब्द है। यानी सॉइल है जो मृदा है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी मृदा विज्ञान की ये दो शाखाएं होती हैं। तो पेडोलॉजी बच्चों क्या है, इसमें क्या होता है कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है, मृदा का वर्गीकरण क्या है और मृदा का विस्तृत कहां पे है। यानी पेडोलॉजी हम जो अध्ययन करें वो किसका करेंगे कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है और ये मृदा कहां कहां पर पाई जाती है और मृदा का बच्चों वर्गीकरण क्या है। ये इन सबकी जानकारी अपन लोग किसमें पढ़ते हैं, पेडोलॉजी में। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में बात करी जाए अंग्रेजी में परिभाषा भी आप देख सकते हो। क्लासिफिकेशन origin and distribution of soil is known as पेडोलॉजी। मतलब मृदा का क्लासिफिकेशन, ओरिजिन कहां से हुआ है और मृदा कहां पे डिस्ट्रीब्यूट है, कहां कहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती, इन सब का अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में। ब्रांचेज नंबर 2 है इसी में अपनी, जिसका नाम बच्चों क्या, इडेपोलॉजी। इडेपोलॉजी के बारे में जानेंगे तो बने रहिएगा आप सभी लोग वीडियो के एंड तक, पूरा वीडियो वॉच करना। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहना। यहां पे हम लोग बात करेंगे